चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप से हो जाए, दैट मीन्स हमको इंटीग्रेट करना हुआ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, या तो फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो अपॉन में अंडर रूट में हो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ अपॉन में हो, ठीक है। तो इस टाइप के कोई भी जब क्वेश्चन हमको मिलेगा तो उसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड है। वो मेथड क्या है पहले समझ लेते हैं कि हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स जो भी हमारा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c, इसको हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे आप, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। इसमें अल्फा या बीटा में से दो में से कोई एक वेरिएबल होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि अल्फा क्या हो, यहां लिख देता हूं मैं, अल्फा एक फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी कि ये वेरिएबल होगा, ठीक है। या तो बीटा भी हो सकता है और दोनों के बीच में या तो प्लस साइन होगा या तो माइनस साइन होगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि इंटीग्रेशन में दिख गया, वो भी डायरेक्ट दिख गया या तो फिर अंडर रूट में 1/, में या तो फिर 1/, में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस दो पार्ट के स्क्वायर में पहले ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तब हम उसको इजी वे में इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि उसके लिए प्रॉपर फार्मूला है हमारे पास में। चलिए अभी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम ले लेते हैं dx अपॉन हमको मान बताना है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो अब हम यहाँ पर देख के आ रहे हैं कि इसमें हम डायरेक्ट पार्शियलाइजेशन लगा नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि पार्शियलाइजेशन के लिए दो भाग में एक ब्रेक होना चाहिए, या तो ऐसी इसका गुणनखंड हो गया तो इजी है, दो पार्ट में लिख लेंगे तो फिर हम पार्शियलाइजेशन लगा सकते हैं। अदरवाइज एक दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि हम इसके हेल्प से चले। अब ये हमारा मेथड क्या बोलता है कि दिए हुए इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए, तो आप ध्यान से समझ लें कि हम कैसे दो पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं। चलिए हम पहले क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को हम अलग फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये तो हमको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में ही जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो इसको हम x का स्क्वायर कर दिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब 4x दिख रहा है, हमको पता है कि स्क्वायर के फॉर्म में सेट करना है, तो स्क्वायर के फॉर्म में जैसे हम देख ले a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उस फॉर्मूले में क्या होता है, a स्क्वायर आ चुका है प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 जो होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। देखिए x यहाँ पर किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है, प्लस 4x को लिख सकते हैं क्या, 2 को पहले बाहर कर दीजिए, इंटू 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। देखिए 2 ए हुआ हमारा a, तो a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b, तब तो फॉर्मूले पर सेट होगा ना, 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए b स्क्वायर, तो b का मान हम कितना हो चुका है, हमारा b का मान 2 हो चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आ रहा समझ में। अब फिर से इससे मैच कराते हैं, एक्स स्क्वायर लिखना था, एक्स स्क्वायर लिख चुके हैं, अब लिखना था 4x, तो 2 इंटू एक्स, 4x भी लिख चुके हैं। अब -3 लिखना था, तो यहाँ पर -3 को लिख दीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए हमको ये 4 नहीं चाहिए था, 2 का स्क्वायर नहीं चाहिए था, इसको हम एक्स्ट्रा लिखे हैं ताकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर सेट हो सके। तो जब हम एक्स्ट्रा लिखे हैं तो इसको हम बैलेंस करने के लिए इसको माइनस भी करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसको हम जोड़े हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 2 स्क्वायर कर देंगे, तब ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल हो गया, ठीक है। कैसे लिखे फिर से समझते हैं, a स्क्वायर यहां से हम डिफाइन कर लेंगे कितना होगा, आप लोग क्या करिए हमेशा इसका कोफिशिएंट 1 लेकर चलिए ताकि और इजी हो जाए। a स्क्वायर हो गया, अब a का मान तुमको यहां से मिल गया, अब 2ab में 2 यहां से कॉमन कर लेना होता है। अब जो बचेगा उसमें a और b का पार्ट है, तो a का मान हमको पता है तो b का मान यहां से मिल जाएगा 2, अब प्लस जब b का मान मिल गया तो अगला स्टेप b स्क्वायर होता है, ठीक है। और
कांस्टेंट टर्म लिखना है, कांस्टेंट टर्म लिख दिए। अब जो हम एक्स्ट्रा जोड़े हैं उसको हम घटाएंगे भी ताकि बैलेंस रहे। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को लिख सकते हैं क्या हम, x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -3 और -2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा, -7 होगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 को लिख सकते हैं क्या, √7 का स्क्वायर। आ रहा समझ में। किसका मान है, a है मान x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में हम चले गए हैं। यही था ना कि दिए हुए इक्वेशन को हमें कैसे लिखना है, दोनों के स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए इसका स्क्वायर प्लस माइनस इसका स्क्वायर लिख चुके हैं हम। ठीक है, अब इसमें भी बोला जा रहा है कोई एक जो हमारा होगा वो वेरिएबल होगा, देखिए x का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि x प्लस 2 यानी ये जो है x का फंक्शन है। क्लियर है। चलिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको जो इंटीग्रेशन निकालना था वो निकालना था 1/x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx का मान निकालना था। तो हम कुछ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को 1/, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं क्या हम, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा dx। आ रहा समझ में। चलिए अभी हम जस्ट फार्मूला पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन से पहले हम फार्मूला प्रूव किए हैं कि dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। चलिए इस वाले पार्ट को पहले लिख लीजिए, ऊपर वाले पार्ट को मैं इसको रफ करने वाला हूं अभी। अभी हम क्या पढ़ चुके हैं फार्मूला कि dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, इतना ही होगा। तो यहां पर भी तक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये वाला देखिए dx अपॉन, इसको यदि हम x मान ले तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x बोलिए तो फंक्शन ऑफ x बोलिए। चलिए तो a हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू a। अब a का मान कितना है, देखिए a का मान जो हमारा है √7 है ना। a स्क्वायर यानी यहाँ पर जिसका स्क्वायर होता है वो खुद एक का काम करता है। तो a का मान हो जाएगा √7, यहाँ पर √7 ले लेंगे। ln ब्रैकेट में x माइनस a, x का मान कितना है, x प्लस 2 है, a हुआ हमारा x माइनस a का मान कितना है √7 और अपॉन में x प्लस a प्लस √7 प्लस में c। ठीक है, समझ में आया। यहां तक कुछ नहीं करना है, बस गिवन क्वेश्चन को हमें इस फॉर्मेट में लिख देना है, अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे तो ऑटोमेटिक किसी ना किसी फॉर्मूले को सेट हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमको वर्क करना होगा सिर्फ यहीं तक करना है कि कैसे दो पार्ट में उसको ब्रेक करके लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए यहां तक पहले। चलिए अब हम कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले देखते हैं जिसको हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। जैसे dx अपॉन, अभी देखिए हम ये तो फॉर्मूला वाला पढ़ चुके हैं। dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना 1/2 है ln x माइनस a अपॉन में x प्लस a। ठीक है, अब यदि dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x अपॉन में a होगा। ठीक है ना। यदि आप चाहें तो सारे फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। जैसे इसमें हमें इसको सॉल्व करना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान कुछ मानेंगे हम, x इक्वल टू cos थीटा a sin थीटा इस टाइप से कुछ करके माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ln x प्लस a जो पार्ट है यहाँ पे आके लिखा जाएगा √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है ना, जो ये वाला पोर्शन है ये पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है और यहाँ पर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। यदि कांस्टेंट पहले हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x अपॉन में a, और यदि वेरिएबल पहले हो जाता है तो ln ब्रैकेट में x प्लस जो a डिनोमिनेटर में पार्ट है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में जब रहेगा तो ln x प्लस डिनोमिनेटर का पार्ट यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। अब यदि हम इसमें से रूट को हटा दें dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x by a। तो सारे फॉर्मूले को आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये सिंपल इंटीग्रेशन ही है, लेकिन इस बार बार आता है ये वाला, इसलिए इसको हम ऐसे फॉर्मूला याद कर लेंगे। जैसे इसको प्रूफ करना है तो आप क्या करिएगा, x का मान क्या सेक थीटा या फिर tan थीटा पुट करेंगे, x इक्वल टू a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर x का मान a tan थीटा पुट करके देखिए ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अगला तीन फॉर्मूला जो है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसमें क्या करेंगे 1/2 बाहर आ जाएगा, x इंटू ए वाला पोर्शन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यही यहाँ पर माइनस के बदले प्लस हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला चलेगा, बस जहां जहां माइनस है वहां वहां क्या कर लेना है, प्लस कर लेना। ठीक है। उसी टाइप से अगला फॉर्मूला, यदि यहाँ पर कांस्टेंट पहले आ गया दैट मींस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे 1/2 x, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकें। ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला में क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर रूट 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ हमें एक नया सा स्टेप सीखने को मिलेगा कि ये कैसे अब इस क्वेश्चन को करेंगे। तो एक कौन सा टाइप है, अभी जस्ट जो पहले टाइप पढ़े हुए हैं क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है ना, या तो क्वाड्रेटिक रूट में हो या तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक हो या तो फिर 1 करके रूट में हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस पार्ट को हम अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करें। ठीक है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, तब हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। हमको दिया हुआ है 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम सिर्फ इसी को लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में, तब यहाँ पर पुट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें ये तो पता है कि ए जो पार्ट है माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का काम करने वाला है। ठीक है। तो कभी भी या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, उसमें जो a स्क्वायर और b स्क्वायर का जो टर्म होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, वो कभी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन इसके पहले तो माइनस साइन दिख रहा है, ठीक है ना। तो पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि इस माइनस साइन को हम किस में चेंज कर दें, प्लस साइन में चेंज करेंगे। आ रहा समझ में, ऐसा क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि यदि माइनस नहीं रखते हैं तो किसी फॉर्मूले पर सेट होगा ही नहीं, और मेनली किस पर सेट होने वाला है फॉर्मूले पर, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट होगा या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट होगा। चलिए तो पहले हम इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 को हम बाहर ही रखते हैं, इसमें से माइनस कॉमन करते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर को पहले रख लीजिए, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना माइनस 4x। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 ये हो गया हमारा माइनस, देखिए अब एक्स स्क्वायर ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट 1 मेंटेन है, तो हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए x जो है किसका काम कर रहा है, a का, यानी कि a स्क्वायर हो चुका है। अब साइन माइनस आ रहा है तो सिंपल सा -2ab होगा, फिर प्लस b स्क्वायर होगा। तो -2ab के लिए 2 को हम पहले बाहर कर लिए। अब बच रहा है a और b, a का मान कितना है x है, 2 इंटू एक्स। अब देखिए अब हम b का मान क्या ले कि यहां पर b पुट कर देते मल्टीप्लाई होकर 4x दे दे, ठीक है। तो 2ab, b का मान हमको लेना है, ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई होकर 4x दे दे। तो यहां पर हम b का मान क्या लेंगे 2। तो ये देखिए a हमारा हुआ 2, a हुआ x का मान a और a हुआ b। चलिए a स्क्वायर माइनस 2ab, तो अगला स्टेप में क्या होता है प्लस b स्क्वायर होता है, और b का मान यहाँ पर 2 हमको मिल चुका है, a हो जाएगा +2 का स्क्वायर। आ रहा समझ रहे। अब ये +2 का स्क्वायर हमको चाहिए नहीं था, हमें सिर्फ चाहिए था क्या एक्स स्क्वायर मिल चुका, -4x और -4x यहाँ से मिल चुका। तो जो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 जो है हम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ताकि वो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो सके। तो जब एक्स्ट्रा ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस भी करेंगे। यहाँ पर हम कर देंगे क्या 2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस करेंगे। आ रहा समझ में, ऐसा क्यों, क्योंकि a जो पार्ट है इसको हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए हैं। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम यहां से लेकर यहां तक पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा
-4। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस कितना x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा +4। तो इसको हम लिख सकते हैं अगेन 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 होगा, माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। आ रहा समझ में? अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। आ रहा समझ में यहाँ तक? तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके बदले जब ये वाला मान हम पुट करेंगे, दैट मीन्स जो हमको मान मिला है, ए मिला है 5 प्लस 4x माइनस x स्क्वायर का मान ए मिला हुआ, ठीक है ना, हमें इसी को लेकर चलना है। देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर पर सेट हो चुका है, और इसमें अल्फा क्या है, ये हमारा वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट है, बीटा वेरिएबल है, यानी fx फंक्शन ऑफ x है। तो अल्फा और बीटा में कोई एक फंक्शन होना चाहिए x का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे अपने क्वेश्चन को, √5 प्लस 4x माइनस x स्क्वायर जो रूट में दिया हुआ है, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर dx। आ रहा समझ में? जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला अब इस फॉर्मेट में बदल चुका। ऐसा हम लोग क्यों किए? ऐसा हम इसलिए किए ताकि हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकें। अब इसके लिए कोई हमारे पास पार्टिकुलर फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन हाँ हमें पता है कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है कितना होता है। देखिए मैं यहाँ पर पहले से फॉर्मूला लिख चुका हूँ, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो यहाँ पर यदि हम फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो ए का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान है 3 और एक्स का मान यहाँ पर कितना है, ये है हमारा एक्स माइनस 2 है, ठीक है ना। मैं यहाँ से कंपेयर कर देते कैपिटल एक्स यदि मान ले तो। चलिए अब फॉर्मूले को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1/2 एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का मान कितना, x माइनस 2। अब क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये यहाँ पर आ जाता है। तो हम भी क्या करेंगे, इस पोर्शन को उठाकर इसके साथ में ले लेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब क्या है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगा वही स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर का मान कितना, 3 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और एक्स का मान कितना है एक्स माइनस 2 अपॉन ए का मान है 3। बस ये हमारा आंसर हुआ, प्लस इसमें ऐड करना है तो कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप क्लियर है, बस बेसिक फॉर्मूले याद होना चाहिए जो अभी हम जस्ट पहले लिखवा चुके हैं, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं ये आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर का टर्म है उससे पहले साइन माइनस आ गया। साइन माइनस आने के चलते हमको माइनस कॉमन करना पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट यदि सॉल्व करते तो या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट नहीं होता, या तो फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट नहीं होता। क्यों सेट नहीं होता, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में a स्क्वायर और b स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बैलेंस करने के लिए माइनस को कॉमन किए। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला मेथड देखते हैं।